यहाँ इस गुरुकुल में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में व्याकरण और आचरण सीखा। व्याकरण तो मैं कहीं भी सीख सकता था, उसके लिए बहुत उद्भट विद्वान पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। ये तो परंपरा है हमारे ऋषियों की। उस व्याकरण के साथ श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें आचरण सिखाया। अभी भी मैं देश और दुनिया में कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं, स्वामी जी आपने ये मेडिकल साइंस कहाँ से पढ़ा, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ा, ये सब विषय कहाँ पढ़े? तो हम कहते हैं भाई हम तो ये जो सामने पीपल का पेड़ है, हम ऐसे बोलते हैं, जैसा है वैसे बोलते भाई हम तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। तो हमेशा गुरुदेव की वो स्मृति रहती है, इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। गायों की सेवा में कम से कम 4 घंटा गुरुदेव हमें लगा के रखा करते थे। गुरु जी ने आदेश दे दिया आपको गाय की सेवा करनी। एक पुराना सेवक था, पता नहीं अभी है या नहीं, धर्मा है, धर्मा, हाँ, तो धर्मा जो है ये हमारा मित्र था उस समय गाय सेवा करने में। आज इसके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम लेकर के आया। ये जो है इतना निष्ठावान सेवक है। धर्मा इधर आ जा, ऊपर आ जा। ये गुरुजी का पक्का शिष्य है। और कभी कभी इसके कुछ ओखड़ हो जाती थी, कुछ हारी बीमारी हो जाए तो फिर सारा काम हमें ही करना पड़ता था। ऐसे इसके रहते हुए भी धर्मा बैठ जा, बस बस बस। ये बहुत सेवा की है इसने गुरुजी के आज्ञा के अनुसार। अभी तक भी 25 साल मुझे हो गए, बस और कोई असर नहीं पड़ा, थोड़ी कमर झुकी है। एक दूर सा खेत था इधर आगे चल करके दाहिनी तरफ सड़क के, तो ये खेत उस समय लिया नहीं था। उस खेत में पानी देना होता था तो रात को कभी 10 बजे कभी 12 बजे भी पानी भी देने जाते। गुरुजी कुछ समय पहले थोड़े अस्वस्थ हुए तो उनको दिल्ली, लखनऊ जो भी उपचार हो सकता था, आरोग्य की दृष्टि से कोई असुविधा नहीं हुई गुरुदेव को। जो भी सेवा का सौभाग्य मिला, सेवा सब महापुरुषों ने की है। उनके साथ में रहने वाले जयपाल ने विशेष सेवा की। जहाँ हमारी आवश्यकता होती थी हम भी उपस्थित रहते थे। जयपाल को भी विशेष आशीर्वाद स्नेह मिला गुरुदेव का, उसने भी पूरी निष्ठा से सेवा की। तो मेरे से 2 बात जब हरिद्वार में थे तब कहते थे कि स्वामी जी इस गुरुकुल को आपको देखना है, इसको अच्छे से चलता रहे, इसमें ब्रह्मचारी तैयार होते रहे और ये जो गायें हैं इनकी भी सेवा होती रहे। जब इनको कभी आवश्यकता हो तो इनका भी ध्यान रखना। तो एक तो आर्ष विद्या का कार्य गुरुदेव का, ये गौ सेवा का कार्य और राष्ट्र सेवा के जो विभिन्न आयाम हैं, और महर्षि दयानंद का और वेदों का जो कार्य, जिसके लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी ने जिस तरह से वो संकल्प व्यक्त किया, गुरुदेव उसके लिए बार बार हमें प्रेरित करते थे। तो हमने आज सुबह ऐसे ही मैंने श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी से भी बात की कि अब गुरु जी के संकल्पों को हमें आगे बढ़ाना है, उनके अभाव की कहीं प्रतीति ना हो। उनके संकल्पों की पूर्ति के लिए हम जो जो कर सकते हैं हमें करना है। तो मैं गौशाला से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि श्रद्धेय गुरुदेव ने व्याकरण की सेवा के साथ साथ ऋषि ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस आर्ष विद्या को मूर्त रूप देने के साथ साथ गाय की सेवा के लिए बहुत प्रयत्न किया।
तो आज हमने सुबह ही ये तय किया कि गौशाला धड़ोली गायें तो वहाँ पल ही रही हैं, कुछ चीज़ों की वहाँ अल्पता है। गायें मैं तो बहुत वर्षों से जा नहीं पाया, काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको दाना आदि नहीं मिल पाता है। तो हमने तय किया है कि कम से कम हर महीने 7 से 8 ट्रक उसमें, क्योंकि हमने पूरे देश में भी इस अभियान को शुरू किया। अभी वो आंशिक रूप से यद्यपि है, पतंजलि पशु आहार करके यूरिया से और तमाम केमिकल से रहित हमने पशु आहार बनाया, जिससे कि पशु नए ब्यात भी हो सके और उनमें इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के रोग, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। सरकार ने 2% माने 100 किलो में 2 किलो यूरिया डालने के लिए परमिट किया हुआ है, परमिशन दी हुई है लीगली। लोग 2 की बजाय 4% डाल देते हैं, उससे पशुओं का दूध तो बढ़ जाता है लेकिन पशु बेकार हो जाता है, फिर नए ब्यात नहीं होता, फिर कत्ल खानों में कटने के लिए चला जाता है। तो वो पतंजलि पशु आहार वाला कार्य देश भर में भी हमने एक सेवा के लिए ही शुरू किया, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं। तो हर महीना ये गाय की सेवा करने वाले हमारे प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, सुधार जी, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। इनके ये देखो भाई, आप लोगों को तो ये सेवा करनी है। 1-2 जगह मैंने देखा, वहाँ रेवाड़ी गुरुकुल में हमने सहयोग करना शुरू कर दिया तो लोगों ने दान देना ही बंद कर दिया, बोले अब तो बाबा दे रहा है। देखो भाई, ये काम करोगे तो बात गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो प्रधान जी जो है, हम एक तो ये 2 करोड़ का तो चेक गौशाला के लिए, ये गुरु जी का जो काम है, ये तो स्थायी निधि बना लेना, इसको खर्च मत करना। हाँ, ये तो इसमें जो वहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जो ब्याज आता रहे वो करते रहना, इसमें और बढ़ा देंगे, अभी शुरुआत कर दी है। और करीब 15 लाख का आपको हर महीने पशुओं के लिए दाना चारा वो भिजवा देंगे, जो जिससे कि हर साल करीब 4-5 करोड़ का गौशाला में सेवा पतंजलि योगपीठ की तरफ से होती रहेगी। लेकिन थम थारा काम करता रहियो, कभी ये गांव वाले यूं करने लगे तो बाबा देने लग गया, अब तो भाई यो काम मत करियो। देखो मैं थमने सारा न जानू हूँ, गुरु जी के प्रति खूब श्रद्धा है थारी। मैंने खुद अपने सिर पर भूसा ढोया है और मुंह तब भी मैं माड़ा नहीं था, तो 1-1 क्विंटल का भूसा सिर पे रख करके और वो भी ढोया। यहाँ भी भूसा का और वहाँ भूसे के बड़े बड़े गोदाम थे, यहाँ तो छोटा सा था, तो भीतर यूं गले तक भूसा घुस जाता था। तब भी गुरुजी कहते थे भाई देख गाय की सेवा है, बैठो प्रधान जी। और इस गौशाला को खाली ये कोई स्थायी निधि या गायों का, देखो गुरुजी ने नाम रखा राष्ट्रीय गौशाला धड़ोली, तो इस गौशाला में 2 चीजें, एक तो नंदीशाला जो चल रही है, अभी देखो हमने सच्ची बात यह है कि हमने गौशाला की ज्यादा सुध बुध नहीं ली थी। जब इनके पास ज्यादा दिक्कत होती थी, कभी 5-10 लाख रुपए मांगने जाते थे, तब यूं कहा करते स्वामी जी इस बार दे दियो, अगली बार ना मांगे। मैंने कहा तुम झूठ मत बोलो, तो जब जरूरत पड़े तो मैं भी थारा यूं ले लो, लेकिन यूं क्यों कहो कि अगली बार ना मांगे। गुरुजी उनको बोलते थे कि तुम अपना आप करो, स्वामी जी से क्यों लेते हो। लेकिन जब इनको जरूरत होती थी तब हम उसमें जो भगवान ने, गुरु जी ने हमें सामर्थ्य दिया, सेवा करते रहते थे। हमने अब तक गौशाला के ऊपर, ये सच्ची बात है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया था। अभी हमने ये तय किया है कि यहाँ की जो नंदीशाला है और जो गौशाला है, इसको देश की आदर्श गौशाला, जैसे राष्ट्रीय गौशाला गुरुदेव देखना चाहते थे, वैसे इसको बनाएंगे। इसमें 5-10 करोड़ रुपए जो भी खर्च होंगे, सरकार वाले तो जो भी करेंगे, बहन प्रेमलता जी यहाँ पर हैं, भाई दुष्यंत जी हैं, और आचार्य जी तो खैर अब गवर्नर हो गए, तो राजनीति से पहले भी ऊपर थे, आज भी ऊपर ही है। जो सरकारों से आवश्यकता है, ठीक है, उनकी जो सीमाएं उसमें रह के वो जो सहयोग कर सकते हैं उनसे लेंगे। लेकिन यहाँ नंदीशाला ऐसी, अभी हमने सोचा है कि देश में 4 बड़ी गौशालाएं हम बनाएंगे। एक हरिद्वार में बना रहे हैं, एक यहाँ बनाएंगे, एक मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में बनाएंगे, और एक आसाम में करीब, वहाँ भी हमें करीब 10,000 एकड़ जमीन दी है वहाँ के लोगों ने।
तो ऐसी 4 गौशालाएं गुरुजी के संकल्प को पूरा करने के लिए बनाएंगे। और इन गौशालाओं में गाय की तो सेवा होगी। सबसे बड़ी बात, इनके साथ जो नंदीशाला जो गुरुजी ने शुरू किया था, उस समय हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब हमने उसके बारे में सोचा है कि जो गाय आज 3-5 किलो दूध देती है, अच्छे नस्ल के नंदी से उस गाय को गाभिन करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, तो उसके जरिए वो गाय तीसरे ब्यात में करीब 15 से 25-30 किलो तक दूध दे सकती। इस समय भी 20-25 किलो दूध देने वाली गाय, 30 किलो दूध देने वाली गाय बहुत हैं देश में, और उनके नंदी भी बहुत हैं। एक नंदी से 1 लाख गायों की नस्ल का सुधार हो सकता है। हम आने वाले 5-10 वर्षों में अलग अलग स्थानों पर करीब 1000 नंदियों की एक अलग अलग जगह शालाएं बनाएंगे, और उससे आने वाले 10, 15, 20 सालों में हिंदुस्तान की करीब इस समय 9 करोड़ देसी नस्ल की गायें हैं, 4 करोड़ करीब संकर नस्ल की गायें हैं। इन 9, 4, 13 करोड़ के करीब इस समय जो गाय है, ये गाय इतनी उपयोगी हो जाएगी कि गोमाता को हम नहीं बचाएंगे, बल्कि गोमाता इस भारत माता को बचाएगी। इस तरह का काम श्रद्धेय गुरुदेव का जो संकल्प था गौ सेवा का, उसको करना है। एक तो ये तो हुआ गुरुजी के गाय की सेवा वाले कार्य की बात, और ये हम अपना धर्म मान करके, अपना कर्तव्य मान के कि श्रद्धेय गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनका यह गौ सेवा का जो कार्य है यह शिथिल ना पड़े, इसके प्रति हम अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। गुरुजी के रहते हुए, जैसे घरों में भी होता है, जब तक बापू है तब तक बेटा सोचता है ठीक है बापू है ही, कर लेगा। तो हम भी सोचते हैं गुरुजी हैं, अपने चेले हैं ही, गुरुजी के सब शिष्यों को लगा रखा, कर लेंगे। तो अब भाई मैं खाली गुरुजी का चेला नहीं, सब हम सारे हो। तो आस पड़ोस के, गांव गोहांड के सभी गुरुजी को बहुत श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक उनकी बात जैसे मानते थे, वैसे आगे भी अपना जो जो सामर्थ्य है, ना हमारे पास भी क्या सामर्थ्य था, गुरुदेव ने हमको यहाँ मैंने कहा व्याकरण और आचरण सिखा करके फिर सेवा में लगा दिया। क्योंकि गुरुकुल कालवा खाली पढ़ने का गुरुकुल नहीं था। गुरुकुल कालवा में जो भी पढ़ता था श्रद्धेय गुरुदेव का, उसके लिए संकल्प होता था कि आपको देश धर्म संस्कृति की सेवा करनी है। मैं रोहतक में भी कह रहा था, गुरुदेव इस बात को बार बार कहते थे, जितना संसार का उपकार एक सन्यासी ब्रह्मचारी कर सकता है, उतना दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए यत्न पूर्वक सबको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ऐसे महर्षि दयानंद की बात बार बार कहा करते थे। और इसी संकल्प के अनुरूप जो भी गुरुकुल कालवा में पढ़ता था, कोई अपवाद रूप में कोई गृहस्थ बन गया अलग बात है, बाकी सभी हम सब यहाँ पर गुरु भाई हैं। श्रद्धेय आचार्य नरेश जी हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, उस दिन तो रोहतक आए थे, आज अभी भी आते समय मेरी बात हो रही थी, नहीं आ पाए। हमारे तमाम बड़े भ्राता, हमारे आचार्य सुदेश जी, मेरे से तो बड़े बहुत हैं यहाँ, जो मेरे पढ़ते समय सब सीनियर्स बोलते हैं, तुम्हारे सब सीनियर्स बहुत हैं यहाँ, जो इस गुरुकुलीय परंपरा में शिक्षित दीक्षित हुए हैं। पूरा जीवन उन्होंने श्रद्धेय गुरुदेव की आज्ञा के अनुरूप, उनके संकल्प के अनुरूप देश धर्म संस्कृति के लिए, भगवान के लिए, इस समष्टि के लिए लगाया हुआ है। इस कार्य को अभी और आगे लेकर के जाना है हम सबको। श्रद्धेय गुरुदेव का संकल्प था कि ये जो आर्ष विद्या है, जो ऋषियों की विद्या है, और इसमें भी जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो पठन पाठन की प्रणाली लिखी हुई है, वो गुरु शिष्य परंपरा, ऋषियों की जो ये विद्या है, ये आगे बढ़े। इसके लिए भाई राजेंद्र जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब इस कार्य में उनके साथ में हैं। 25 साल पहले का मुझे समय याद है, यहाँ से पहले मैं श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी के पास में खानपुर में पढ़ा। अभी भी श्रद्धेय गुरुदेव का सानिध्य में सतत प्राप्त है। गुरुकुल खानपुर हो, गुरुकुल कालवा हो, रेवली गुरुकुल जो पहले हलगढ़ में था, सारे गुरुकुलों में 40-40, 50-50 ब्रह्मचारी थे। वो गुरुकुलों का मैं समझता हूँ स्वर्णिम काल था, आज से 25 साल पहले। और वो ब्रह्मचारी जो व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्रों में पूरे पारंगत होकर के निकल रहे थे। और उसी दरमियान
जो है दर्शन योग महाविद्यालय पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ से भी स्नातक गए आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज जी और तमाम दूसरे स्नातक। माने वो एक कालखंड था जिसमें हमें बहुत गौरव होता है। वापस जैसे अभी आचार्य देवव्रत जी महाराज कह रहे थे कि इसको हमें आगे लेकर के जाना है, तो ये दोबारा से आर्य समाज में यह विद्या का कार्य, वेदों का कार्य और योग अध्यात्म का कार्य, मूलतः महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती योगी थे। और योगी अहिंसक होता है, सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ये तो सब योगी की परिभाषा है ही। योगी की सबसे बड़ी परिभाषा है जो व्यक्ति को दिखती है वो कि योगी मृत्युंजयी होता है। महाभारत काल में हमने मृत्युंजयी भीष्म पितामह के बारे में सुना, लेकिन वर्तमान युग के कोई सबसे बड़े योगी थे जिसको हमारी पहली वाली पीढ़ी ने अपनी आंखों से भी देखा है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जो मृत्युंजयी थे। कितनी बार उनको विष दिया गया, अंत में भी जब उनको आर्सेनिक तक दे दिया गया, उसके बाद भी अपनी इच्छा से जब देखा कि ये देह रहने योग्य नहीं बचा, तो उन्होंने संकल्प पूर्वक इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत, वेदों के उद्घोष को पूर्ण किया। तो महर्षि दयानंद के इस योग के कार्यों को, अध्यात्म के कार्य को, शिक्षा के कार्य को और समाज में चारों तरफ जो किसी न किसी प्रकार से अज्ञान फैला है, इसको मिटाने के कार्य को हम सबको मिलकर के करना है। और इस समय जब एक दोबारा अच्छा वातावरण बना है करीब 25 वर्ष के बाद, अब आर्य समाज के गुरुकुलों में भी एक चेतना है। और आर्य समाज के गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती है उसमें दो तरह के गुरुकुल हैं। एक तो गुरुकुल कालवा, गुरुकुल खानपुर जैसे गुरुकुल जहां जिनको आजीवन ब्रह्मचारी रहना वही अध्ययन करते। दूसरे वो गुरुकुल जहां पर पढ़ करके शास्त्री आचार्य आदि की डिग्री प्राप्त करके और फिर देश धर्म संस्कृति की सेवा में लगने वाले बहुत आचार्यों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई। पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज जी ने इस दिशा में बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो गुरुकुलों की जो शिक्षा उसकी मान्यता राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर पर हो, इसके लिए अजय मोदी जी से हमारी 3 बार मीटिंग हो चुकी है। और अभी लास्ट पिछले करीब 7 दिन पहले ही आदरणीय अमित शाह जी से मेरी इस संदर्भ में बात हुई। 2016 में एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बन जाएगा और ये हमारे जितने भी गुरुकुल हैं इनको राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मान्यता है। इन गुरुकुलों में दोबारा से मैं प्राण फूकने और जितने भी आर्य समाज के गुरुकुल हैं वहां किसी भी तरह का अभाव है। अब यहाँ आर्य समाज के बहुत विद्वान भी उपस्थित हैं। उन गुरुकुलों में जो वहां की जो एजुकेशन है, किसी को स्टेट बोर्ड से जुड़ना पड़ता है, किसी को सीबीएसई से जुड़ना पड़ता है, अलग अलग बोर्ड से इसलिए जुड़ना पड़ता है कि कोई एक गुरुकुलों का सुनिश्चित पाठ्यक्रम नहीं था। तो इस गुरुकुलों के पाठ्यक्रम को लेकर के, मान्यता को लेकर के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। श्रद्धेय गुरुदेव कोई एक गुरुकुल विशेष के नहीं, उनका तो पूरा व्यक्तित्व पूरे आर्य समाज के लिए था, पूरी मानवता के लिए था। वो तो हमारी ऋषि सत्ता के मूर्त रूप थे, वो तो भागवत सत्ता के प्रतिनिधि थे। इतनी दिव्यता गुरुदेव में थी। तो गुरुदेव के इस आर्ष विद्या के कार्य को भी आगे बढ़ देंगे हम अपने स्वयं के स्तर पर, चाहे वो हमारी वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम हो। ये हमने गुरुदेव की संकल्प के अनुरूप ये परंपरा शुरू की हुई है। आज करीब 400 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और जैसा गुरुदेव चाहते थे वैसा ही अपने जीवन को जीने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी उनको वहां तैयार कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात आर्य समाज में कई बार चर्चा में आती है कि महाभाष्य पढ़े हुए स्नातकों का अकाल सा पड़ा हुआ है। तो आने वाले 5-10 वर्षों में करीब आपको 500,000 अष्टाध्यायी महाभाष्य के विद्वान भी हम दे देंगे। आर्य समाज में इस बात को लेकर के बड़ी चिंता होती है कि ये जो व्याकरण की परंपरा है, अष्टाध्यायी महाभाष्य की परंपरा है, ये कैसे जीवित रहेगी। क्योंकि जो लोग परीक्षा देने लगते हैं फिर वो इस तरफ कम ध्यान देने लग जाते हैं। भाई हम तो मूलतः अष्टाध्यायी महाभाष्य की प्रक्रिया से तैयार हुए। तो हम इस बात के लिए अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने
जिस ज्ञान परंपरा से जो हमें प्रकाश मिला उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, आचार्य कुलम और विश्वविद्यालय। श्रद्धेय गुरुदेव से मैंने एक बार बात की थी, अब यहाँ हमारे समाज के भी लोग बैठे हैं। हमने कहा था कि ये जो इंद्रप्रस्थ गुरुकुल है, इसको गुरुजी यदि आर्य समाज के लोगों में सहमति बने तो इसको हम बहुत बड़ा स्वरूप दे सकते हैं। आर्य समाज वालों में सहमति शायद बन जाएगी, मेरा विचार है, क्योंकि मैंने देखा चाहे वो मिठाई लाल जी हों, हमारे यहाँ अलग अलग सभाएं जैसे बनी हुई, चाहे वो आर्यवेश जी हों, चाहे जो है हमारे आदरणीय धर्मपाल जी हों दिल्ली से, मेरे पास सब बोले स्वामी जी आप हम सबको इकट्ठा कर दो। तो भाई आज तक तो हमने कहा नहीं था भाई हमने कर देंगे, आज हम सबके बीच में कहने भाई हम ये अपनी विनम्रता से श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धांजलि के रूप में हमने आज तक ये प्रयास नहीं किया था। सबने हमसे कहा कि स्वामी जी आप बीच में पढ़ के हमने इकट्ठा कर दो। तो भाई हम तो योग का मतलब जोड़ने वाला काम है, गुरु जी के संकल्प के अनुरूप कि भाई आर्य समाज और ऋषि दयानंद का वेदों का काम होना चाहिए, इसके लिए हम इनको इकट्ठा करने का भी पूरा पुरुषार्थ करें कि भाई सब इकट्ठे होकर के काम करो, अपने पूर्वजों का जीवन तप जिसके लिए लगा है वो काम आगे बढ़ना चाहिए। और इस समय आर्य समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस समय आर्य समाज की इसलिए ज्यादा जरूरत है, चारों तरफ ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड। पिछले दिनों यही बहस चल रही देश में, ये आदमी भगवान है या नहीं। तो हमने, क्योंकि आजकल हमको बोलने में बड़ी ज्यादा सावधानी रखनी पड़े, तो हमने सावधानी पूर्वक इतनी बात कही कि भाई जो सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता हो, उसका संचालन और प्रलय कर सकता हो, जो सर्वव्यापक हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो कभी पैदा ना हुआ और कभी मरता ना हो, वो तो भगवान है, बाकी तो सारे इंसान है। अब इतनी बात कहने पर लोगों को समझ में नहीं आई। बोले स्वामी रामदेव ने ये कहा कि भगवान कौन है। अब इस देश में इतने बखेड़े हो रखे, जो ऋषियों का देश है, जो रामकृष्ण का देश है, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का देश है, महर्षि दयानंद का देश है, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य बलदेव जी का देश है, इस देश में इतना पाखंड रहे। हम ऋषि पुत्रों का ये कर्तव्य है कि हम अपनी उस वैदिक संस्कृति को, अपनी आर्ष परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो जैसे आचार्य देवव्रत जी ने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है आर्य समाज के अलग अलग जो भी कोई कारण रहे हों, मुझे लगता है सारा आर्य समाज के अलग अलग संगठन और डीएवी और गुरुकुल, ये सारी धाराएं एक मिलकर के आगे बढ़ेंगी तो फिर से जो हमारे बड़ों से हमने सुना है, वेदों में भगवान का स्वयं जो संदेश है, इंद्रम वर्धंत अपतुरः कृण्वन्त विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः, ये संकल्प साकार होगा। आज मैंने ये बातें इसलिए कही कि श्रद्धेय गुरुदेव का महर्षि दयानंद को लेकर के, आर्य समाज को लेकर के और वेदों के कार्य को लेकर के, ऋषि कार्य को लेकर के जो संकल्प था, उसको हम सब मिलकर के मूर्त रूप दें। हम महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह तो इस संसार की एक रीति नीति है, मृत्यु हो समृत्यु मापनोति यह नानाविह पश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्माविभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यते। हम एकत्व के साथ आगे बढ़ें, सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और महापुरुष तो कभी मरते ही नहीं हैं, वैसे तो आत्मा तो अजर अमर नित्य अविनाशी है ही, और महापुरुष जिस आचरण को जीते हैं, जिन दिव्यताओं को जीते हैं, वो तो हमारे सामने निरंतर प्रत्यक्ष होते हैं। और श्रद्धेय गुरुदेव को हम अपने आसपास महसूस करें, तप के रूप में, त्याग के रूप में, करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में, धर्म के रूप में, धर्म का जीवंत स्वरूप, त्याग का जीवंत स्वरूप, विद्या का, व्याकरण का जीवंत स्वरूप, अपने ऋषि परंपरा का मूर्त स्वरूप हम अपने आसपास में अनुभव करें।
शरीर तो सभी का नाशवान है और श्रद्धेय गुरुदेव ने उस शरीर को भी बहुत दिव्यता के साथ जिया, पूरा जीवन निष्कलंक जीना। और गुरुदेव हमें बार बार ब्रह्मचारियों को कहते थे, भाई अपना इतिहास खराब नहीं करना चाहिए, माने कोई भी हमसे ऐसी भूल ना हो कि आने वाले इतिहास में हमें उल्हना मिले। तो गुरुदेव ने पूरा पवित्रेण शतायुषा, लगभग गुरुजी की पूरी आयु हो गई थी और ऐसे महापुरुष को गुरुदेव के रूप में पा करके पूर्ण कृतज्ञता के साथ में हम सब गुरुचरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गुरुदेव के सभी संकल्पों को मूर्त रूप देने के लिए अपने अपने स्तर पर जो जो हमसे पुरुषार्थ बन पाएगा हम सब पुरुषार्थ करेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये तो गुरुकुल का प्रश्न नहीं, कहीं पर भी कोई वाद विवाद का प्रश्न हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम लोग श्रेय मार्ग पर चले हैं, इस देव मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, तो इसमें अज्ञान और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। हम पूरी दिव्यता के साथ अपने कर्म को अपना धर्म मान के, कर्तव्य मान के, गुरु सत्ता के, ऋषि सत्ता के प्रतिरूप होकर के आगे बढ़ेंगे तो श्रद्धेय गुरुदेव के सभी कार्यों को हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अब आर्य समाज में भी गुरुदेव के जाने के बाद भी एक और बड़ी क्रांति होगी और श्रद्धेय गुरुदेव के सभी संकल्प पूर्ण होंगे। आचार्य श्रद्धेय आर्य नरेश जी जो हमारे बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि श्रद्धेय गुरुदेव की स्मृति में कोई एक दिन ऐसा रखा जाए जब सब स्नातक इकट्ठे हों तो और अपने अपने प्रयासों को और बल दें और परस्पर एक दूसरे का के साथ चिंतन मंथन करके गुरुदेव के संकल्पों को और मूर्त रूप देने के लिए पुरुषार्थ करें। तो जो भी आप लोग तय करेंगे हम तो उपस्थित हैं। चलो दिन निकल आएगा, हाँ इस काम को करेंगे। मैं एक बार पुनः जो जो संकल्प है, भाई आजाद जी इन्होंने भी गुरुदेव की बहुत सेवा की, जयपाल जी, आजाद जी, तमाम ब्रह्मचारी सब ने, और गुरु जी बहुत सबसे इतना प्रेम करते थे और उनका आशीर्वाद, उनका आश्रय, उनकी सन्निधि, उनका अनुग्रह सदा हम पर था, अभी भी है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। एक छोटी सी सुई को बनने के लिए 13 फैक्ट्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस शरीर को निर्माण करने के लिए और इसमें विद्या का आधान करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी होगी मुझे पता नहीं है। इस शरीर के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर कितने ऋण हैं मैं नहीं गिना सकता। ये यहाँ तक की यात्रा आप लोगों के सहयोग से, पूज्य गुरुजनों के सहयोग से यहाँ तक ये यात्रा पहुँची है और आगे भी इस यात्रा को ले चलने के लिए बिना आपके सहयोग के संभव नहीं हो सकती है। दुनिया के काम दुनिया के सहारे से ही चल सकते हैं, अकेले के सहारे से नहीं चल सकते हैं। जैसे आचार्य जी के रहते हुए मुझे आप लोगों का प्यार, प्रेम और सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं ऐसी कामना आप लोगों से करता हूँ कि वही प्यार, प्रेम, सद्भाव और सहयोग आचार्य जी के बाद में मुझे आपका मिलता रहेगा और आप इस प्रकार से बरतेंगे। जो एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर कष्ट है, ये कष्ट आप मुझे महसूस नहीं होने देंगे। लोगों को तरह तरह के सौभाग्य प्राप्त होते हैं, मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है छोटा होने का। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था और इस गुरुकुल में भी मैं सबसे छोटा हूँ। छोटे को कोई कष्ट नहीं हुआ करता है, कष्ट होता है बड़ों को। तो मैं तो सबसे छोटा हूँ। कोई बात होगी, पूज्य स्वामी जी हैं अपने और जितने भी बड़े आचार्य हैं, मैं इनके कंधों पर डाल दिया करूँगा। कोई भी कष्ट हुआ करेगा तो मुझे सहयोग की आवश्यकता है, आप सहयोग जरूर करेंगे। ओम